मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी अमित कि इन्होंने काफी कोशिश करी है, काफी दिक्कतें हैं, इन्होंने दरवाजा भी खटखटाया है खुद बिल्डर का। आगे की इनकी राह क्या होगी? मैम हमारे साथ अभी कुछ और मैडम आई हैं जिनसे हम जरूर बात करना चाहेंगे। बताइए मैम। देखिए, जैसे कि वकील साहब अभी ये कह रहे हैं कि हम लोगों को पहले कागज देखने चाहिए, उसके बाद सिग्नेचर करने चाहिए। तो हर इंसान बिल्डर पे भरोसा करके ही ये सब करता है। अब अगर हमने भरोसा किया है और हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम आई है तो अब हमें आगे क्या करना है, मैं वकील साहब से ये पूछना चाहती हूँ। श्वेता, वो अपना सवाल वकील साहब से जानना चाहती है। केसी कौशिक साहब, आपसे एक सवाल है, एक ग्राहक क्या करें कि घर तो अब खरीद लिया, उन्हें बिल्डर पे भरोसा भी कर लिया, लेकिन अब उनके जाल के चंगुल में फंस गई हैं, तो अब उनके लिए क्या रास्ता है? अब आगे वो करे तो क्या करे? देखिए, इनको उपभोक्ता फोरम में जाना पड़ेगा, बिना उसकी इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। और यदि ये धोखाधड़ी का केस बनता है तो क्रिमिनल केस भी उसके बिल्डर के केस कर सकते हैं। इनके पास दोनों ऑप्शन है जी। लेकिन यहाँ पर अगर कौशिक साहब हम बात करें बड़े सवाल की, हम कह रहे थे कि पेपर्स देखने चाहिए, उन्होंने पेपर्स भी पूरे देखे, लेकिन उसके बाद भी धोखाधड़ी हुई। लाखों केस होते हैं कोर्ट के पास, देरी हो जाती है, क्या करे? क्या कोई शॉर्ट लीगल प्रोसीजर है इसका जिसकी बात आप कर पाए? देखिए, मैंने पहले भी ये कहा था जब प्रोग्राम चालू हुआ था कि यदि गवर्नमेंट को अपनी विल पावर दिखानी है, इससे पहले कि जिस तरह के स्कैम होते हैं उस तरह के स्कैम इसमें बिल्डिंग्स प्रॉब्लम्स में भी होते रहे हैं, तो गवर्नमेंट को इसमें एक टोटल गाइडलाइंस बनानी चाहिए जिसमें बड़े बिल्डर, छोटे बिल्डर सब लोग शामिल हों। तो प्रॉपर गाइडलाइंस जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। जी अमित, अगर हम देखें तो कोलकाता में हमने देखा कि तन सुंदर था लेकिन मन बहुत बुरा था। यहाँ तो तन और मन दोनों ही बहुत बुरे हैं, यानी बाहर और अंदर दोनों तरफ ही तकलीफें हैं। अगर हम देखें जिस तरह से इंदिरापुरम के अंदर काफी सारी सोसाइटीज हैं, लेकिन जयपुरिया के ऊपर काफी उंगलियां उठी हैं, हाय हाय भी कर रहे हैं लोग, लेकिन बड़ा मुद्दे का सवाल यही, क्या जयपुरिया की तरफ से कोई रिएक्शन आया है जब से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ है? देखिए, यहाँ पर तो अभी हमें सिर्फ रोकने की कोशिश की गई थी, गार्ड्स आए थे, तो हम सब लोग रोड पे आके खड़े हैं। हम कॉम्प्लेक्स से थोड़ा दूर हैं, तो उनके पास जब खड़े थे तो वो हमें दूर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि वो जब भी संपर्क करने की कोशिश करते हैं उनको कहा जाता है कि हम कल मिल रहे हैं, परसों मिल रहे हैं, मीटिंग की बात हो रही है। अभी फिर से शायद इनको ये कन्वे किया गया है कि वो मिलने वाले हैं इनसे संडे को। लेकिन अब हम यहाँ पर जो कमेटी के लोग हैं उनसे जानते हैं कि वो कितनी बार मिल चुके हैं और उनको मिलने के बाद क्या मिला। आखिर कौन बताना चाहेगा कि क्या? आइए संजीव। देखिए, हम लोग इनसे करीबन इसी महीने के अंदर हम इनसे करीबन 6 बार मिलने की कोशिश कर चुके हैं। देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज विच वी नीड टू क्लोज फॉर एवर। इतने डिले के बाद भी इन्होंने डिले पेनल्टी के ऊपर अपना स्टांस अभी तक हमें क्लियर नहीं किया है। ये डिले पेनल्टी देंगे तो कितनी देंगे, और हमारे एंड पे अगर कोई डिले होता है तो ये उस पर इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा चार्ज कर लेते हैं। जब हम इनसे मिलने जाते हैं तो ये हमें हर तरह के प्रलोभन देते हैं कि नहीं जी, हम आपको लेटर भेज रहे हैं, हम अपना ये जो लेटर हमने पोजेशन का भेजा था, जबकि पोजेशन अभी 1 साल दूर है, हम उस लेटर को कैंसिल कर एक तरह से आप लोगों को बहला फुसला रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। सुनील हमारे साथ सुनील है। सुनील, आप बताइए कि आप लोग सब लोग कमेटी आप लोग एकजुट हो चुके हैं, क्या करेंगे आगे? अगर किस हद तक आप जाना चाहते हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से, जी टीवी के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने हमें हमारी प्रॉब्लम्स को उजागर किया और देश भर में हमारी प्रॉब्लम्स को आप सामने लेके आए हैं। हम चाहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं चाहूंगा, मैं सरकार को अपील करना चाहता हूं कि हम एक आम नागरिक होने के नाते, मैं नोएडा में रहता हूं और यूपी में रहता हूं, मैं मायावती जी को और श्री सोनिया गांधी जी को मैं अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आप हमारे जैसे इंसान, एक आम आदमी जिसका कोई माँ बाप नहीं है, जिसका कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई रसूख वाले लोग हैं जो अपने जाके लड़ सकें और या हमारे लिए कोई लड़ सके, तो मैं चाहूंगा कि वो लोग हमारे लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी बनाएं, कोई ऐसा कोई साधन जरूर हो जो कि हम जैसे परेशान लोगों को आके हमारा सहारा बन सके। जी निश्चित तौर पर हम आपके पास आते हैं। काफी लोगों के फोन आ रहे हैं, लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा मुद्दा, बड़ा सवाल आम आदमी की अगर हम देखें तो गाड़ी कमाई के ऊपर हाथ पर आंख लगाए बैठे हैं ये बिल्डर। हमारे साथ राहुल गौड़ साहब हैं, गौड़ सन्स के। राहुल जी, क्या प्रतिक्रिया है आपका इस पूरे मुद्दे के ऊपर? इस आम आदमी के लिए? जी, आम आदमी के लिए हम लोग पूरा सोचते हैं, घर बनाते हैं जी, और अब हम बिल्डर इसमें जो है ना, जैसे गवर्नमेंट से जमीन लेते हैं तो गवर्नमेंट की बॉडीज बना रखी हैं गवर्नमेंट ने, वही इतना महंगा जमीन दे रही है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो सेम रहती है जी। और जब लैंड महंगी मिलेगी तो